हमारे साथ पूर्वांचल गांधी जी हैं और बहुत सटीक सवाल उठाया है सरकार को लेकर। ये सबके हित में काम आने वाला है। चावल, आटा, तेल, ये सबके हित में काम आने वाला है। सर बहुत बहुत स्वागत है इस काम के लिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी। क्या कहिएगा? कुछ नहीं कहना है, कहना यही है कि आटा, चावल, दाल, तेल, चीनी, दूध, दही, दवा पर जो टैक्स लगा है वो हमारे प्राण पेट पर टैक्स है। हमारे जीवन के मौलिक अधिकार आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 की हत्या है। इसे कोई क्रूर और जालिम लगा सकता है। यह इस पर टैक्स लगाना अपराध है। इसको सरकार तत्काल समाप्त कर दे, बिना सोचे समझे समाप्त कर दे। इसमें जरा सा विलंब न लगाए। दूसरा, निजी गाड़ियों पर टोल टैक्स समाप्त कर दे। जब आप टोल टैक्स लगाएंगे तो हमारी स्वतंत्रता, कहीं आने जाने की स्वतंत्रता कैसे महफूज बचेगी? और जब वन टाइम रोड टैक्स आपने ले लिया, फिर टोल टैक्स के डाका टैक्स के अड्डे खोलकर जगह जगह खोल कर लेने की क्या जरूरत है? और वो भी निजी गाड़ियों पर, कमर्शियल गाड़ियों पर भी आप हेवी टोल टैक्स ले रहे हैं, लेकिन निजी गाड़ियों पर 1 पैसे टोल टैक्स नहीं लगना चाहिए। और जब आप टोल टैक्स नहीं देते, जब ऑनरेबल प्रेसिडेंट और ऑनरेबल जितने भी लोग हैं, ऑनरेबल पीएम है, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव असेंबली और 3 दर्जन से अधिक वीआईपी, जिसमें कलेक्टर, कप्तान, जजेस जितने हैं, आर्मी के लोग हैं, टोल टैक्स नहीं देते। मुझसे टोल टैक्स क्यों लिया जाता है? इसमें अनुशासन कहाँ है? ये पूरी तरह अनुशासनहीनता है। मैंने कहा कि शिक्षा, चिकित्सा, रेल, एक तरह की एक व्यवस्था करिए। अमीर भी ये कहीं ट्रेन में बैठे, एक विद्यालय में बैठे, एक चिकित्सालय में इलाज करा, वहीं जहाँ गरीब का भी होता हो। मैंने कहा वो पीएस नहीं दे सकते, पुरानी पेंशन नहीं दे सकते, तो जो पेंशन तुम लेते हो वही पेंशन दे दो। मैंने कहा पत्रकार और वकील को वही पेंशन दो जो विधायिका के लोगों को दी जाती है, क्योंकि वो भी जुडिशियरी और जर्नलिज्म चौथे पिलर के स्तंभ है। मैंने कहा वृद्धों को 3000 रुपए प्रति माह का पेंशन दो। तुम हिंदुस्तान को लूटोगे, तुम हिंदुस्तान को चरोगे। एक आदमी के पास 12 लाख करोड़ रुपए रहेगा, प्रत्येक के पास 40-40 लाख रुपए कंटिजेंसी और वेतन रहेगा, वो टैक्स लेगा। और क्या वृद्ध बुढ़ापे में, इस बुढ़ापे में कोई व्यक्ति पैसे के लिए मर जाएगा, दवा के लिए मर जाएगा, जरूरी सामान के लिए मर जाएगा, और 3000 का पेंशन उनको दो। मैंने कहा प्रत्येक जिले में कृषि आधारित इंडस्ट्री और डेयरी उद्योग खोल दो, ताकि सबको रोजगार, सरकारी, ताकि सबको रोजगार और सबको पैसा मिले, अमीर हो जाए, हम सामान बेच के धनी हो जाए। मैंने इस तरह की सभी मानवीय मांगे सरकार के समक्ष रखी है, और सरकार को कहना चाहता हूं कि सरकार सुन ले। मैंने तो सरकार से महाकुंभ नहीं मांगा, मैंने सरकार से अयोध्या में मंदिर नहीं मांग की है, मैंने कॉरिडोर नहीं मांग की है नरेंद्र मोदी से। नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हमारे साथ क्या करते हैं? हम गरीबों के साथ क्या करना चाहते हैं? क्या इस डेमोक्रेसी को खत्म कर देंगे? क्या हमारा संवैधानिक अधिकार छीन लेंगे? और छीन चुके हैं। मैं इनको 23 मार्च का अल्टीमेटम देता हूं। 23 मार्च तक यदि खाने पर टैक्स, पेट पर टैक्स, पथ पर टैक्स, शिक्षा, चिकित्सा, रेल पर टैक्स एक बराबर नहीं किया, पुरानी पैसेंजर और रेलगाड़ियां यथावत पुराने किराए पर नहीं डगर गई पटरियों पर, तो दिल्ली का सदन नहीं चलने दूंगा। इस क्रूर और जालिम हुकूमत को नहीं चलने दूंगा। देखता हूं कैसे हुकूमत चलती है। इनके सारे आर्बिट्ररी ऑर्डर्स को ठीक उसी ढंग से तोड़ूंगा जैसे गांधी ने क्रूर और लुटेरी फिरंगी हुकूमत का नमक कानून तोड़ा था। सर आपने इतना पत्र दिया, अधिकारियों को भेजा, टूल को लेकर, इसको लेकर, अभी तक असर नहीं दिख रहा सर। वो निरंकुश और तानाशाही सरकारें जो संवाद और जवाबदेही की लोकतांत्रिक हार्ट को, लोकतंत्र की आत्मा को निकाल लिया है, वो जवाब देना नहीं जानते। जवाब तो इनको तब दूंगा जब इनके सामने इनके इस तरह के आर्बिट्ररी ऑर्डर्स को फाड़ के रख दूंगा, इनके सामने इस तरह के आर्बिट्ररी ऑर्डर्स को आग के हवाले कर दूंगा। ये नहीं जानते कि ये गांधी का देश है, ये नहीं जानते कि ये गांधी का देश है जो क्रूर ब्रिटिश हुकूमत के जालिम और क्रूर आदेशों को उनके सामने तोड़ कर रख दिया था। मैं पेट पर और पथ पर, शिक्षा, चिकित्सा, रेल पर चलने वाले किसी भी ऑर्डर को इन्होंने सदनों से अनुमति नहीं ली। 545 की अनुमति नहीं है,
237 अपर हाउस के ऑनरेबल मेंबर से नहीं पूछा, 145 करोड़ लोगों से नहीं पूछा, चलने कैसे दूंगा? नहीं चलने दूंगा। और छोड़ दे मुझे घर में, बार बार मुझे घर में क्यों कैद किया जाता है? मुझे घर में क्यों कैद करते हो? मुझे घर में न कैद करो, सदन के सामने चलने दो, केवल सत्याग्रह करने दो। तेरी हुकूमत को मैं सत्य बताऊंगा और सामने मर जाएगी, यही मैं कहना चाहता हूँ। लोग 5 किलो राशन में भरमे हुए हैं और एक आदमी पूरे देश के लिए, सभी देश के लिए हित का काम कर रहा है, तो कम से कम पीछे आना चाहिए, खड़ा होना चाहिए, कम से कम एक मजबूती बनती। 5 किलो राशन पे भरमे हुए लोग, और 5 किलो राशन लेना रहता है तो दिन भर लाइन लगे रहते हैं। अगर वही 5 किलो राशन वाले 400 रुपया का मजदूरी करते तो 400 रुपया में एक बोरा पूरा राशन आता कि नहीं आता? सर ये बताइए। अरे यार क्या आता, मैं किस तरीके से बताऊं? ये जालिम जो हाथ जोड़कर जनता की सेवा का शपथ लेने वाले ये जालिम है, ये जाने के बाद किस तरीके का कौन सा हथकंडा अपना के किस तरीके से हमारी पेट और हमारे पेट की अंतड़ी निकाल चुके हैं, हमारे पीठ पर लात मारते हैं, कोड़ा बजाते हैं। मैं किस तरह से इनको कहूं? भोली भाली जनता को न जाने क्या हमने तो इसे कुछ नहीं मांगा था, हमने इसे मौत का महाकुंभ नहीं मांगा था, हमने अकूत संपदा नाश करने वाला अयोध्या का टेम्पल नहीं मांगा था, हमने इसे एक्सप्रेसवे नहीं मांगा, वंदे भारत नहीं मांगा, एयरपोर्ट नहीं मांगा। हमने इसे कहा हमारी रेल, हमारी पुरानी ट्रेनें, हमारी पुरानी मेल एक्सप्रेस पुराने कीमत पर दे दो, खाने पर टैक्स खत्म कर दो, हमारी गाड़ियों पर टोल टैक्स खत्म कर दो, शिक्षा चिकित्सा रेल बराबर कर दो, पुराने जो कर्मचारी हैं उनका पेंशन दे दो। और ये देता क्या है? इस देश का जालिम, और उसको समझ में नहीं आता, और रिस्पेक्टेड पीएम को समझ में नहीं आता कि इस क्या कर रहे हैं इस देश के साथ, हमारे जीवन के साथ क्या हो रहा है। पूरी तरीके से संविधान का वायोलेशन। पेट पर टैक्स लगाने का अर्थ है अनुच्छेद 21 की हत्या, रोड पर टैक्स लगाने का अर्थ है अनुच्छेद 19D की हत्या, स्वतंत्रता का वायोलेशन। आज जब वन टाइम तुम रोड टैक्स ले लिए हो, फिर कैसे तुम टोल टैक्स लेते हो निजी गाड़ियों पर? क्यों लेते हो? यही पूछना चाहता हूँ। चलिए सर, जय हिंद, जय भारत।